बिहार में नीतीश कुमार की सरकार का पतन होने जा रहा है, क्योंकि बिहार से चार ऐसी बड़ी खबरें आ रही है जिसने नीतीश कुमार सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली खबर यह है कि अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका नाम आया है एक नौकरी के लिस्ट में। दूसरी खबर यह है कि रेणु कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी जदयू और एलजेपी की बड़ी नेत्री थी, एक मर्तबा की मंत्री है, एक मर्तबा की लोकसभा की सांसद है, 2 मर्तबा विधायक रह चुकी है, उन्होंने अपने पार्टी को बदल के तेजस्वी यादव के साथ आ गई है और राजद का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है और सत्ता में वो आते हैं तो 96 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए करके मदद की जाएगी, उनका जो है सर्वेक्षण किया जाएगा और उनको मदद किया जाएगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो दिव्यांग है, जो बुजुर्ग है, जो विधवा है, उनको 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। पोल ट्रैकर का सर्वे आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें इंडिया अलायंस को 44% वोट मिलने की संभावना दिख रही है। सीट की बात करें तो 126 सीटें दिख रही हैं। दूसरी तरफ अगर भाजपा की प्लस की बात करें या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो सीटें उनकी 112 पर सिमटती दिख रही है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार में अगर आप नौकरी के ख्वाहिश रख रहे हैं और आप जो है लगातार तैयारियां कर रहे हैं और इसीलिए सरकार को बदल रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, नए लोगों को विधायक बना रहे हैं, तो अगर आप नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं तो नौकरी का ख्वाब छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस विधायक को आपने वोट दिया, फिर वो पार्टी बदलकर दूसरे के साथ जाकर मंत्री बने हैं, उसी विधायक को फिर से बिहार के स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लग गई है। आपको बता दें कि वही मंत्री जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, जिनकी बेटी संभावी चौधरी समस्तीपुर से लोकसभा की सांसद है, जिनके दामाद सयान कुणाल जो है बिहार के धार्मिक बोर्ड के सदस्य हैं, उनको वो अशोक चौधरी उन्हीं को जो है बिहार के स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लगी है। एक दिन पहले बिहार के यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का रिजल्ट आता है, 294 लोगों के नौकरियों के नाम आते, 294 लोगों की नियुक्ति का पत्र आता है और उनमें नाम अनाउंस किए जाते हैं, उसमें अशोक चौधरी का भी नाम शामिल होता है। इनको मंत्री भी बनाइए, इनको विधायक भी बनाइए और यही आपकी नौकरी भी उड़ा कर ले जाएंगे। बिहार में पहले से ही जमाई आयोग चल रहा है, क्योंकि जितिन राम मांझी के दामाद को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, रामविलास पासवान के दामाद को भी उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर उसके साथ साथ अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी, उनके दामाद सयान कुणाल को भी बिहार के धार्मिक बोर्ड में एक सदस्य के तौर पर चुना गया। और जब अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनको आरएसएस के कोटा से नौकरी मिली है। कल तक तो ओबीसी, जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कोटे होते थे, मगर अब तो लग रहा है कि नया कोटा बिहार में भाजपा और जदयू लाने जा रही। उसी बीच एक खबर आती है जो नीतीश कुमार के लिए हवाइयां उड़ा देती है और नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन को और भी खराब कर सकती है। रेणु कुशवाहा जो एक मंत्री थी, लोकसभा की सांसद रह चुकी है, 2 मर्तबा की विधानसभा की मेंबर रह चुकी है, कुशवाहा समाज से आती है, 7% के करीब बिहार में कुशवाहा है। वो अपने पार्टी को छोड़कर, यानी एलजेपी चिराग पासवान को छोड़कर बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव के पार्टी में शामिल हो जाती है, राजद का दामन थाम लेती है। नीतीश कुमार के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव गदगदाए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने एक लेटर लिखा है, उस लेटर में बिहार के लोगों के नाम वो लेटर है। उस खत में तेजस्वी यादव ने बहुत सारे वादे किए हैं और लगातार ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 96 लाख लोगों को कर्ज देने जा रहे हैं। 96 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए का कर्ज देंगे और 96 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए का अगर कर्ज मिलेगा तो इससे बिहार के लोगों की बड़ी जो है मदद हो जाएगी और रोजगार करने में आसानी पैदा हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर सरकार बनती है तो जो दिव्यांग है, जो विधवा है और जो बुजुर्ग है, उनको 1500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ बता दें कि पोल ट्रैकर का एक सर्वे एक हफ्ते पहले आया था। उस सर्वे में पूछा गया, ओपिनियन किया गया लोगों से कि किसकी सरकार बनेगी, तो लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के
44% लोगों ने संभावना जताई है और 44% लोगों ने कहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार इस मर्तबा बिहार में बनने जा रही है। आपको बता दें कि उसी के साथ एक और चीज है कि अगर सीट के आंकड़े को देखेंगे तो 126 सीटें तेजस्वी यादव को मिल सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को देखिए तो सिर्फ उनको 112 सीटें दिख रही है। बिहार में जमाई आयोग बनाकर जो लोग सत्ता के नशे में चूर हैं उनको ये पोल ट्रैकर का सर्वे और तेजस्वी यादव का खत और रेणु जायसवाल के पार्टी बदलने की खबर आज रात भर सताने वाली है। और बिहार में अगर इस मर्तबा सत्ता परिवर्तन होता है और नीतीश कुमार जो पलटू चचा है हमारे, उनके खिलाफ अगर बिहार के लोग करते हैं तो शायद तेजस्वी यादव का ये सपना भी पूरा हो जाएगा जो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देकर लोगों के जीवन को बेहतर करने की एक बड़ी कोशिश की थी। अब देखना यह है कि बिहार चुनाव से पहले और कितना आयोग बनेगा। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेहरारू आयोग बना दिया जाए जहां पर मंत्रियों के बीवियों को नई नई जगह पर नियुक्ति दे दी जाए, पोस्टिंग कर दी जाए। मगर सवाल यह है कि वो नीतीश कुमार जो लगातार कहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, उन्हीं के पार्टी में अशोक चौधरी, उनकी बेटी को दूसरी पार्टी से टिकट मिलता है और उनके दामाद को भी सदस्य बनाया जाता है। ये इस बात का अलार्मिंग है कि नीतीश कुमार की सरकार में भी जमकर परिवारवाद चल रहा है और परिवारवाद के साथ ही साथ अपने नेता के अपने इन्फ्लुएंस को देखते हुए उनको नौकरियां भी बांटी जा रही है। देखते हैं कि इस मामले में और क्या कुछ अपडेट आएगा, जरूर आपको द इंडियन खबर के प्लेटफॉर्म से शेयर करेंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।